आप सभी को नमस्ते। मैं राजेश कुमार अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं जी मैथ्स में, विल्सन मेथड। तो विल्सन मेथड का क्या है, हम लोग इसमें जो हम लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो सारा कुछ देखेंगे। विल्सन मेथड, विल्सन मेथड इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जनरली तौर पे पूछ देगा ये प्राइम नंबर से कोई भी नंबर को भागा देना होता है और वो नंबर फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा फैक्टोरियल 73 को फैक्टोरियल 71 को यदि भागा देंगे 73 से तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 49 को भागा देंगे 53 से तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में कभी कभार दिखता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को विल्सन मेथड को पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि जिससे भागा देते वो प्राइम नंबर होना चाहिए, भागा देते वो कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो और प्राइम नंबर रहेगा और ऊपर में प्राइम नंबर रहे या न रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग को गैप देखना होता है। 2 का गैप हो सकता है, 1 का गैप हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का गैप होगा। जैसे देखिए 73 है तो इससे 2 कम है, 53 है तो इससे 4 कम है। तो गैप जो होगा या तो 2 का रहेगा, या तो 3 का रहेगा, या तो 1 का रहेगा, या तो 4 का रहेगा। हार्डली हम लोग को इतना तक क्वेश्चन को देख लेना है। इसमें क्या होता है कि कुछ टर्मोलॉजी, कुछ चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें बात करें हम लोग फैक्टोरियल का, उनके लिए बात बता दें जिनको बेसिक के बारे में थोड़ा कम नॉलेज है। तो फैक्टोरियल के बारे में हम आपको बताएं कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल का सिंबल, जैसे आपने देखा होगा कि ये सिंबल जो होता है फैक्टोरियल का होता है, ये सिंबल या ऐसा सिंबल, ये दोनों सिंबल फैक्टोरियल का है। और जिस नंबर के साथ ये सिंबल लगता है, जैसे कहीं पर भी लग गया फैक्टोरियल 5, इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 120 आएगा। ठीक है, इसी तरह से फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 8 × 7 × 6 × ... कहाँ तक होगा, 1 तक हो जाएगा। मान लेते हैं हमको बीच में कहीं रुकना है, मान लेते हैं फैक्टोरियल 20 से हम चल रहे हैं, तो फैक्टोरियल 20 का मतलब हम लिख सकते हैं 20 × 19 × 18 × 17, 1 तक लिख सकते हैं। या फैक्टोरियल 20 को हमको लिखने का ज़रूरत पड़े तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 × 19, और सपोज हमको 18 के पास रुकना है तो फैक्टोरियल 18, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। फैक्टोरियल मान लेते हैं 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 × 19 × 18 × 17, और मान लेते हैं 16 के पास रुकने का मन हो तो हम फैक्टोरियल का सिंबल लगा के रुक सकते हैं। और भी कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं फैक्टोरियल 50, तो फैक्टोरियल 50 का मतलब हो जाएगा 50 × 49 × 48। सपोज हमको 47 के पास रुकना है तो फैक्टोरियल 47 के पास हम लोग रुक जाएंगे। तो ये फैक्टोरियल का छोटा सा बात हम आपको बताए हैं इसमें। बाकी और भी इसमें करना है, बट हम लोग को जितना ज़रूरत है अभी फैक्टोरियल में उतना बात हम आपको समझाए हैं। उसके बाद इसमें ज़रूरत पड़ता है हम लोग को रिमाइंडर का। रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होता है ना, शेषफल। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मान लेते कोई नंबर है उसको 16 से भागा देंगे, कोई नंबर को यदि 16 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर जो होता है वो 0 होगा, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, 15 तक। ठीक है, मान लेते हैं कोई नंबर को 20 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है। तो रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2 से लेके कहाँ तक हो सकता है, 20 तक हो सकता है। ठीक है, सॉरी 20 से छोटा होगा, सॉरी 19 तक के रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर का एक नया चीज़ को सीखना भी है। हम लोग निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करते हैं। फाइनल आंसर हमेशा रेंज में देंगे, जैसे कोई भी नंबर को 16 से भागा देना है तो रिमाइंडर 0 से लेके कहाँ तक देंगे, 15 तक।
कोई भी नंबर को 20 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 0 से लेकर 19 तक होगा, लेकिन हम लोग निगेटिव रिमाइंडर भी इसमें यूज़ करते हैं। अब निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, हम लोग दो तरह का रिमाइंडर यूज़ करते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा होता है निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लेते हैं हमको 48 है, इस 48 को भागा देना है 9 से, तो यदि हम 9 को 5 से भागा लगाएं तो 9 5 जा 45, पॉजिटिव रिमाइंडर 8 - 5 कितना होगा 3, तो ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन यही 48 को यदि हम 9 से भागा लगाएं तो 9 6 जा यदि हम लगा दें तो 54, और इस तरह से निगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया मेरा -6 हो गया, निगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया -6 हो गया। तो इस तरह से दो रिमाइंडर आपने देखा, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, दूसरा निगेटिव। तो हम लोग ना निगेटिव रिमाइंडर का यूज हम लोग अपना प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए करते हैं। कैलकुलेशन के बीच में यूज करना हो तो हम निगेटिव रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं या पॉजिटिव का, बट फाइनल आंसर हम लोग को हमेशा किस में देना है, पॉजिटिव में देना है। अब देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर बनाते कैसे हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है उसको आप भागा दे रहे हैं मान लेते हैं 40 से, और आपका रिमाइंडर -10 आ गया, -10 आ गया। ठीक है, अब इसको हमको पॉजिटिव बनाना है, तो इस निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जिससे भागा देते हैं उसको जोड़ देंगे, मतलब -10 में 40 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 30 होगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ 2-3 तरह का रिमाइंडर का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, विल्सन मेथड पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक देख रहे हैं इसका, तो किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। तो जैसे हम कोई नंबर को 40 से भागा दे रहे हैं, निगेटिव रिमाइंडर -10 आया, तो मैं हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 30 होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि यदि मेरा डिवाइजर जो है वो मान लेते हैं कि 18 है, और मेरा रिमाइंडर जो है एक रिमाइंडर मेरा 3 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग अनगिनत रिमाइंडर का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो एक रिमाइंडर 3 हुआ, पहला पॉजिटिव रिमाइंडर 3 हुआ, एक और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना हो तो 3 में 18 को जोड़ देंगे, तो 3 में 18 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 21, या फिर निगेटिव निकालना हो तो 3 में 18 को घटा देंगे तो -50। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली 2-3 रिमाइंडर का यूज़ करेंगे। हम रिमाइंडर 3 का भी यूज़ कर सकते हैं, 21 का यूज़ कर सकते हैं, -15 का भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सीधा हम आपको लिए चलते हैं विल्सन मेथड में। हम लोग 4 रूल को देखने वाले हैं, जिसमें पहला रूल आपको याद कर लेना है और उसके बाद का जो रूल होगा इसी से डिराइव होकर के आएगा। विल्सन मेथड का हम शुरुआत कर रहे हैं, विल्सन मेथड या विल्सन थ्योरम बोलिए या विल्सन मेथड बोलिए। ठीक है, तो विल्सन मेथड क्या बोलता है कि फैक्टोरियल p-2 को यदि हम p से भागा देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। फैक्टोरियल p-2 को यदि हम p से भागा देंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना होगा 1 होगा। इसको हम लोग याद रखते हैं, मग अप कर लेते हैं, मग अप। मग अप का मतलब होता है रट्टा लगा लो, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मग अप रट्टा लगा लीजिए। ठीक है, इसको आप रट्टा लगा लें। क्या रट्टा लगाना है भाई, फैक्टोरियल p-2 को यदि हम p से भागा दें तो रिमाइंडर 1 होता है, वेयर p बराबर कैसा नंबर हो, तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं जी, जो एक और खुद से कटता हो। प्राइम नंबर कहने का मतलब जो एक और खुद से कटता है उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यदि फैक्टोरियल p-2 को यदि हम p से भागा दें तो रिमाइंडर कितना होगा 1। इसको हम लोग को याद रखना है, इसको हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग एग्जाम्पल से प्रूफ कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन देखो, इसका ऑब्जर्वेशन से हम आपको प्रूफ बता सकते हैं, बट रियल प्रूफ हम लोग को यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम आपको एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर बताएं कि फैक्टोरियल सचेज में हम आपको बताएं कि फैक्टोरियल 3 को भागा देना है 5 से,
तो फैक्टोरियल 3 को 5 से भागा देंगे तो देखिए फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 3 गुना 2 गुना 1, इसको भागा देंगे 5 से तो 3 दूना 6 एकम 6, 6 को 5 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा जी 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 5 है उसको भागा देना है 7 से। देखिए इससे 2 कम है, ये 7 एक प्राइम नंबर है और उससे 2 कम है 5, तो फैक्टोरियल 5 को यदि 7 से भागा देना होगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और भागा 7, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 मिलेगा और 120 को 7 से भागा देंगे 17 7 119, रिमाइंडर कितना आ रहा है जी 1 आ रहा है। तो हम लोग छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यदि यहाँ कोई प्राइम नंबर होता है और उससे कोई नंबर 2 कम रहता है, ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है। यहाँ भी देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, इससे 2 कम 5 है, फैक्टोरियल में है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो इसी से यूज करके हम लोग अब बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन अब हम करवा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आ जाए कि फैक्टोरियल 51 को भागा देंगे 53 से, रिमाइंडर क्या होगा। ये आपका हर प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है, चाहे एसएससी का बात करें हम या फिर बात करें हम लोग सीडीएस का, रेलवे का। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है फैक्टोरियल 51 को यदि हम 53 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू विल्सन मेथड अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि यदि फैक्टोरियल p-2 को p से भागा देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा कितना होता है जी 1। तो यहाँ से ध्यान से देखिए 53 एक प्राइम नंबर है और 51 जो है 53 से 2 कम है, तो इससे 2 कम है, तो रिमाइंडर हमेशा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछें कि फैक्टोरियल 99 को 101 से भागा दें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आपका सीधा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चूंकि 101 प्राइम नंबर है और 99 उससे 2 कम है, तो यदि कोई भी प्राइम नंबर से भागा देते हैं और उससे 2 कम रहेगा, फैक्टोरियल में रहेगा, तो रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है। मान लेते हैं हम बात करें फैक्टोरियल 35 को भागा देना है 37 से, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा जी 1 होगा। क्योंकि 2 का गैप है, तो 2 का गैप रहेगा तो रिमाइंडर 1 होता है। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जो भी एग्जाम्पल लेना चाहें आप ले सकते हैं खुद से भी। यदि हम बात करें फैक्टोरियल 81 को 83 से भागा दें तो रिमाइंडर क्या होगा। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में होता है, बट ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, इसका आप थ्योरम जान रहे हैं, देन आपके लिए छोटा है। तो फैक्टोरियल 81 को 83 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। अकॉर्डिंग टू विल्सन मेथड हम लोग सीधा याद रख लेंगे कि फैक्टोरियल p-2 को यदि p से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 79 को 81 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो सीधा आपका आंसर क्या होगा 1। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या सर हमेशा 2 का ही गैप रहेगा क्या। तो हम लोग का एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन आया है 2 का गैप से आया है, जैसे इससे ये 2 कम है, ये 2 कम है, और 1 का गैप से आया है। बट हम आपको एक आध स्टेप आगे बढ़ करके 3 का गैप और उससे भी आगे बढ़ करके 4 का गैप तक सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके दिखते जाइए। इस तरह से आप लोगों ने देख लिया होगा पहला थ्योरम विल्सन मेथड का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये थ्योरम को आपको केवल रट्टा लगा लेना है। ठीक है, देखिए ये थ्योरम हम लोग को ध्यान में रखना है। फैक्टोरियल p-2 को p से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा, बस इसको ध्यान रखना है। इसका हम ऑब्जर्वेशन प्रूफ भी बताए, ये रहा छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर के ऑब्जर्वेशन प्रूफ से हम आपको समझा दिए कि रिमाइंडर 1 कैसे आ रहा है। इसका रियल प्रूफ में हम लोग को नहीं जाना है, जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ हम आपको एग्जाम्पल लेके बताए कि फैक्टोरियल 51 को 53 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा, चूंकि 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। अगला क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ भी 2 का गैप है, रिमाइंडर 1 होगा, यहाँ भी 2 का गैप है, रिमाइंडर 1 होगा। लेकिन अब हम आपको नया टाइप में चलते हैं और 1 का गैप का क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मेरा क्वेश्चन आप लोगों से
कि फैक्टोरियल 72 को यदि 73 से भागा दें तो रिमाइंडर क्या होगा। फैक्टोरियल 72 को 73 से भागा दें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका भी ट्रिक होगा। 4 तरह का हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, सबका ट्रिक होगा, लेकिन हम लोग को प्रोसेस भी जरूर देखना है। केवल पहला जो रूल है उसको रटना था हम लोग को। तो देखिए फैक्टोरियल 72 को 73 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। विल्सन मेथड के अनुसार रिमाइंडर 1 तब होता है जब 2 का गैप होता है। देखो यहाँ 73 है और यहाँ 72 है, गैप इससे 1 कम है, और मेरा विल्सन मेथड डिमांड करता है कि गैप कितना का होना चाहिए, तो 2 का होना चाहिए। तो इसको फैक्टोरियल 72 को हम लोग थोड़ा सा ओपन करते हैं। फैक्टोरियल 72 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 72 गुना फैक्टोरियल 71। अब कहेगा सर 71 के पास ही क्यों रुक रहे हैं, तो चूंकि हम 2 का गैप बनाना चाह रहे हैं इसीलिए 71 के पास रुक रहे हैं। ठीक है, तो 72 गुना फैक्टोरियल 71, इसको भागा देंगे 73 से। अब देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए, है ना, एक टोटल रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट होता है, टोटल रिमाइंडर। अब एक चीज यहां जानना होगा आपको, टोटल रिमाइंडर, जब हम रिमाइंडर थ्योरम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे रिमाइंडर के बारे में तो उस समय भी बताया जाएगा, बट आज हम बीच में एक एट रैंडम टॉपिक लेके आ गए हैं, विल्सन मेथड। ठीक है, तो इसमें एक टोटल रिमाइंडर का जरूरत पड़ता है। टोटल रिमाइंडर क्या होता है ना, कि यदि इंडिविजुअल रिमाइंडर को निकालना होता है और क्वेश्चन गुना में है तो गुना कर देते हैं, प्लस में तो प्लस। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखाएं कि मान लेते हैं कि 83 गुना 84 है। अब 83 गुना 84 को हमको 82 से भागा देना है, रिमाइंडर क्या होगा। अब आप सोचिएगा कि सर इसको गुना करेंगे उसके बाद भागा देंगे, तब तो ये बहुत टफ हो गया, गुना करने में ही काफ़ी समय किल हो जाएगा। तो आपको इसको गुना नहीं करना है, आपको इसको इंडिविजुअल भाग देना है। इससे इसको अलग भागा दे लो, इससे इसको अलग भागा दे लो। 82 को 83 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा जी, तो रिमाइंडर होगा 1। गुना, गुना है तो गुना लिखे। 82 को 84 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो 2 होगा। तो 1 गुना 2 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 2। टोटल रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिवाइड करना और रिमाइंडर निकालना है। मान लेते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लेते हैं कि 72 रहे गुना 74 रहे गुना 75 रहे, और इसको भागा देना है 73 से। रिमाइंडर क्या होगा, कितना भी नंबर गुना में हो सकता है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। गुना के जगह यहाँ प्लस भी हो सकता है ये दोनों गुना में रहे, या माइनस भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालना है, इंडिविजुअल रिमाइंडर, और उसके बाद भागा देना है। तो देखिए 73 से 72 को भागा दीजिएगा तो एक रिमाइंडर होगा 72, लेकिन यहाँ निगेटिव रिमाइंडर लिखना ज़्यादा अच्छा है। देखिए 73 से 72 को भागा लगाओ, तो यदि एक बार में भागा लगाते हैं तो -1 आएगा। तो यहाँ हम निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -1। गुना है तो गुना लिखिए, इससे इसको भागा दोगे तो कितना होगा 1, इससे इसको भागा दोगे तो कितना आएगा 2। इस तरह से -2 आ गया रिमाइंडर। लेकिन फाइनल आंसर कभी भी माइनस में नहीं बोलना है। हाँ, सॉल्यूशन करते समय हम निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ कर लेंगे, बट फाइनल आंसर माइनस में नहीं बोलना है। तो माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, जिससे भागा देते हैं उसको जोड़ देंगे। तो -2 में 73 को जोड़ोगे तो -2 में 73 जोड़ोगे तो कितना होगा, रिमाइंडर 71 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए ये 73 से भागा दीजिए 72 को, तो 73 से 72 को भागा दीजिए तो रिमाइंडर कितना होगा, आपकी मर्जी। आप या तो 72 लिखना चाहो तो 72 लिख लो, या -1 लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। गुना है तो गुना लिखिए, 73 से फैक्टोरियल 71 को भागा दोगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1। क्योंकि विल्सन थ्योरम के अनुसार हम आपको बताए कि 2 का गैप रहता है तो रिमाइंडर कितना होता है जी, 1 होता है। तो 72 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 72 होगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल 72 को 73 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 72 होगा। यहाँ तक कि आपको क्लियर होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल ले लें, 1 का गैप का हम ले रहे हैं, ध्यान रहे प्राइम नंबर से भागा देना है केवल। ठीक है, विल्सन मेथड केवल प्राइम नंबर से भागा देना सिखाता है। तो मान लेते हैं कि हमको भागा देना होता है फैक्टोरियल
88 को 89 से, रिमाइंडर क्या होगा? तो इसको आप फैक्टोरियल 88 को ब्रेक कीजिए। फैक्टोरियल 88 को लिख सकते हैं 88 गुना फैक्टोरियल 87, और इसको भागा देना है किससे? 89 से। तो अलग अलग रिमाइंडर आप निकालिए। 89 से भागा दीजिएगा 88 को, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? -1। आपको निगेटिव लिखना है तो निगेटिव लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले हम पॉजिटिव लिख के बताए थे, अब निगेटिव लिख लेते हैं। गुना, इससे इसको भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो -1 को 1 से गुना कीजिएगा तो -1, तो मेरा रिमाइंडर -1 हो गया। लेकिन फाइनल आंसर माइनस में नहीं बोलना है, तो इसको प्लस बनाना है। तो निगेटिव रिमाइंडर को प्लस कैसे बनाया जाता है? तो जिससे भागा देते उसको जोड़ेंगे। तो -1 में 89 को जोड़ देंगे, तो -1 में 89 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 88। इस तरह से फैक्टोरियल 88 को 89 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 88 आ रहा है। अब कहेगा सर क्या इसका कोई ट्रिक हो रहा है? तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो इसका ट्रिक क्या हो रहा है। अभी आपके सामने हम 2 एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल ये फैक्टोरियल 72 को यदि हम 73 से भागा दिए तो रिमाइंडर कितना है? 72 आया, मतलब ही वाला है। एक और एग्जाम्पल लिए। इस एग्जाम्पल में हम आपको क्या बताए? देखिए फैक्टोरियल 88 को 89 से भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है जी? 88 आ रहा है, मतलब यही वाला रिमाइंडर बचेगा। एक एग्जाम्पल और लेके बता देते हैं। मान लेते हैं कि हमको फैक्टोरियल 52 को भागा देना होता 53 से, रिमाइंडर क्या होगा? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का, ठीक है। डेटा कुछ भी हो सकता है, बट विल्सन मेथड से क्वेश्चन है ये कि प्राइम नंबर से हम भागा दे रहे हैं और इससे एक कम है। तो इसका देखो तरीका से फिर से बता देते हैं। फैक्टोरियल 52 को लिख सकते हैं 52 गुना फैक्टोरियल 51, ठीक है। हम 51 के पास ही क्यों रुक रहे हैं? रीजन बता चुके हैं, हमको गैप 2 का बनाना है। भागा देंगे 53 से। अब इसको अलग भागा दीजिए, इसको अलग भागा दीजिए। 53 से भागा दीजिएगा 52 को, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -1, या 52 पॉजिटिव में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गुना, इससे इसको भागा दीजिएगा तो देखो इससे 2 कम है, तो कभी भी 2 कम रहता है, कभी भी 2 कम रहता है, ठीक है। कभी भी 2 कम रहता है तो रिमाइंडर हमेशा कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 52 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 52। तो इस तरह से हम आपको 3 क्वेश्चन बताने के बाद यहाँ से एक ट्रिक ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं, और इसको आप डायरेक्ट याद रखना चाहो देन यू कैन, आप याद रख सकते हो, ठीक है। और वो ट्रिक क्या है? देखिए, एक ट्रिक नंबर 1 पहले हुआ था, फिर से एक बार हम लिख दें। ट्रिक बात करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक इसका। पहला हुआ था फैक्टोरियल p-2 को यदि p से भागा दें तो रिमाइंडर क्या हुआ था? 1 हुआ था, ठीक है। वेयर p बराबर कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। p बराबर प्राइम नंबर। दूसरा ट्रिक जो निकल के सामने अभी तक आया, फैक्टोरियल p-1 को यदि हम p से भागा दें तो रिमाइंडर क्या होता है जी? -1, और -1 को तो नहीं बोल सकते तो प्लस में बोलेंगे तो p-1, मतलब यही वाला होता है p-1, तो -1 और p-1। तो ये 2 ट्रिक से अभी तक के, मतलब 2 तरह का क्वेश्चन अभी तक के हम लोग को एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बट अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 3 का भी गैप आ सकता है एग्जाम में क्या? तो मे भी आ सकता है, तो उसको भी हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि 3 का गैप यदि आएगा तो उसको कैसे करेंगे, और सबका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होगा, ठीक है। बट सबसे पहला काम हम आपको प्रोसेस से बताते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फैक्टोरियल 28 को भागा देना है 31 से, रिमाइंडर क्या होगा? फैक्टोरियल 28 को भागा देना है 31 से, रिमाइंडर क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। तो इसको यदि आप हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, सीधा ट्रिक से जानना चाहते हो, तो इसका बहुत आसान सा ट्रिक भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उनके लिए जो इसको प्रोसेस जानना चाहते हैं, इसके पीछे का मैथ समझना चाहते हैं, तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग।
हम लोग को 2 का गैप बनाना है। देखो इसको हम लोग याद किए हैं, बार बार हम इसको लिख रहे हैं ताकि आप इसको याद कर लें। देखिए 2 का गैप होता ना तो रिमाइंडर 1 होता, 2 का गैप होता तो रिमाइंडर 1 होता। तो ठीक उसी तरह से यहाँ 2 का गैप बनाएंगे। 31 से 2 कम कौन है? फैक्टोरियल 29। तो हम फैक्टोरियल 29 से चलेंगे। फैक्टोरियल 29 को यदि हम 31 से भागा दें तो रिमाइंडर हमेशा कितना होता है जी? 1 होता है। इसको मिटा दे रहे हैं, इसका यहाँ जरूरत नहीं है अब। तो देखिए फैक्टोरियल 29 को 31 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। अब एक बात यहाँ पर आप लोग से छोटा सा डिस्कस करना मुझे, कि मान लेते हैं कि कोई भी नंबर एट रैंडम आपने लिखा, कि मान लेते हैं कि आप 36 लिखे, 36 को 7 से भागा देंगे तो आप रिमाइंडर कितना बोलिएगा? आप कहिएगा कि 1। 7 × 5 = 35, रिमाइंडर 1 होता है, ठीक है। लेकिन इस 36 को यदि हम 2 पार्ट में ब्रेक कर दें या 3 पार्ट में भी ब्रेक कर दें, ठीक है, तो क्या रिमाइंडर पे कोई असर पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। देखिए यदि 36 को यदि हम 4 × 9 लिख देते हैं, 4 × 9, अब उसके बाद भागा देते हैं, ठीक है, तो टोटल रिमाइंडर कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। 7 से भागा दीजिए 4 को तो आप कहेंगे 4 होगा, गुना 7 से भागा दीजिएगा 9 को तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो 4 2 जा कितना आएगा? 8। अब रिमाइंडर कभी भी 7 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, तो इस 8 को फिर से भागा दीजिएगा 7 में तो रिमाइंडर क्या होगा जी? 1। तो मेरा ये समझाना था यहाँ पर कि कोई भी नंबर को यदि हम किसी नंबर से भागा देते हैं और उसको ब्रेक करके भागा देते हैं तो रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही बात यहाँ पर है। फैक्टोरियल 29 को यदि 31 से भागा दें तो रिमाइंडर 1 होगा। कहेगा सर क्वेश्चन तो आपसे 28 का पूछा है और आप 29 लेके चल रहे हो। तो हम प्रोसेस बता रहे हैं। प्रोसेस क्या होता है कि विल्सन मेथड के अनुसार हम 2 का गैप बना रहे हैं। यदि यहाँ 31 है तो हम यहाँ 29 कर रहे हैं, अपने मन से चलेंगे। उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे। फैक्टोरियल 29 को यदि हम ब्रेक करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको? 29 इंटू फैक्टोरियल 28। हमको यहीं पे रुकना है इसलिए कि हम यही खोज रहे हैं और इसको भागा देंगे 31 से, ठीक है। तो 31 से 29 को भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? -2। 29 को यदि 31 से भागा दें तो रिमाइंडर कितना होगा जी? -2। -2। देखिए 31 से 29 को भागा देंगे तो रिमाइंडर -2 होगा। अब कहेगा सर आप तो बोले थे 2 का गैप रहेगा तो 1 होगा। फैक्टोरियल में नहीं है भाई, केवल 29 है। यदि 29 से 31 को भागा दीजिएगा, ठीक है, 31 से 29 को भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा? -2 गुना फैक्टोरियल 28 को यदि 31 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? तो भाई यही क्वेश्चन तो हम लोग से पूछा है, यदि पता होता तो यही आंसर दे देते। तो मान लो कि इसका रिमाइंडर को x मान लो, इसका रिमाइंडर x मान लो। ध्यान रहे x रिमाइंडर किसका है? तो x जो है फैक्टोरियल 28 का रिमाइंडर, फैक्टोरियल 28 का रिमाइंडर को हम x माने। और -2x रिमाइंडर किसका है? फैक्टोरियल 29 का। देखो ये पूरा का फैक्टोरियल 29 को ही हम इस पार्ट में तोड़े, उसके बाद भागा दिए। तो -2x रिमाइंडर किसका है? तो फैक्टोरियल 29 का रिमाइंडर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 29 का रिमाइंडर -2x है और फैक्टोरियल 29 का रिमाइंडर 1 भी है। तो क्या ये दोनों रिमाइंडर सेम होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम होगा। कैसे? तो देखिए आपके सामने हम एक एग्जांपल लेकर के बताएं कि 36 को 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है और इसको तोड़ने के बाद भागा दे रहे हैं तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ठीक उसी तरह से फैक्टोरियल 29 को यदि 31 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 आया है और इसको हम लोग ब्रेक करके भागा दे रहे हैं तो -2x आ रहा है। तो क्या ये दोनों रिमाइंडर इक्वल होगा? तो बिल्कुल इक्वल होगा। तो इस तरह से -2x जो होगा 1 के बराबर होगा। लेकिन अब एक चीज समस्या यहाँ पर और भी है कि -2x क्या ये 1 को काट रहा है? नहीं। तो ये 1 को काटना चाहिए लेकिन नहीं काट रहा है। तो हम यहाँ पर 3 रिमाइंडर का यूज करेंगे। एक निगेटिव रिमाइंडर का यूज कर लेते हैं और एक पॉजिटिव रिमाइंडर और लिख लेते हैं। तो अभी आपको हम बता रहे थे रिमाइंडर का छोटा सा कॉन्सेप्ट में कि यदि आप 31 से भागा दिए तो रिमाइंडर 1 आया तो हम रिमाइंडर 32 भी ले सकते हैं। कैसे?
31 1 में जोड़ लेंगे, तो 1 में 31 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 होगा, ठीक है। और 1 में 31 घटाएंगे तो -30 होगा, ठीक है। तो 3 रिमाइंडर का हम लोग यूज करने वाले हैं, या तो 1 का यूज करेंगे, या तो 32 का यूज करेंगे, या तो -30 का। हम दूसरा पेज में आपको बताना चाहते हैं। देखिए कोई भी संख्या है, मान लेते हैं कि 84 है, आप इसको 16 से भागा देते हैं, तो 16 × 80 लगा दीजिएगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। और यही फाइनल आंसर बोलना होगा तो हम यही बोलेंगे भी, ठीक है। बस यही क्वेश्चन का आंसर फाइनल बोलना होगा तो हम 4 बोलेंगे। लेकिन हमको कैलकुलेशन के बीच में रिमाइंडर यूज करना है, तो यदि हम इसको ऐसे भागा लगा दें, 84 है और 16 से भागा लगा देंगे तो 16 चौके 64 लगा देंगे, तो हमको एक रिमाइंडर मिलेगा 20। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। यदि हम 84 को भागा लगा दें 16 से और 16 × 48 लगा दें तो हमको एक रिमाइंडर मिलेगा, 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, हमको एक रिमाइंडर 36 भी मिल गया, ठीक है। तो हम इस रिमाइंडर का भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। फाइनल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल आंसर तो मेरा ही होगा, लेकिन हम कुछ देर के लिए 20 भी यूज कर सकते हैं, कुछ देर के लिए 36 का भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 84 है और 16 से हमको भागा लगाना है, तो 16 × 6 = 96 भी लगा देंगे, तो 14 में से 6 गया 8, सॉरी उल्टा घटाएंगे चूंकि ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो 6 में से 4 घटेगा 2 और 9 में से 8 गया 8, लेकिन ये माइनस में होगा तो हम ये -12 भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अनगिनत रिमाइंडर हम लोग को मिलता है जी, और वो इतना नहीं करते रहना है। वो अनगिनत रिमाइंडर कैसे मिला, तो देखिए इसको कैसे सोचते हैं हम लोग। आप 16 से भागा दे रहे हो, रिमाइंडर आपका 4 आया है, अब बार बार इसमें जिससे भागा देते उसको जोड़ते जाइए। 4 में 16 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 20, फिर 16 जोड़ दीजिए 36, फिर 16 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 52, है ना, 52 आ जाएगा, एंड सो ऑन, करोड़ों रिमाइंडर आएगा। इसी तरह से हम घटा भी सकते हैं, निगेटिव की ओर जाना है घटाएंगे, पॉजिटिव की ओर जाना है जोड़ेंगे, है ना। तो 4 में हम 20 घटा भी सकते हैं तो हमको -16 भी मिलेगा। देखिए सॉरी -16 मिलेगा, एक मिनट, 4 में सॉरी 20 नहीं घटाएंगे, सॉरी माय मिस्टेक, फिर से ध्यान दीजिएगा भाई। पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आया, इसमें 16 को घटाएंगे, तो 4 में 16 को घटाएंगे तो कितना होगा -12, फिर 16 घटा देंगे, -12 में 16 घटा देंगे तो -28। इस तरह से करोड़ों रिमाइंडर मिल रहा है। बट हम लोग को यहाँ ये 3 रिमाइंडर का जरूरत पड़ रहा है। कौन सा 3 रिमाइंडर का जरूरत पड़ रहा है, देखिए ये 3 रिमाइंडर का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं पिछले पेज में। देखिए यहाँ क्या है कि -2x रिमाइंडर किसका है, फैक्टोरियल 29 का, और ये 3 रिमाइंडर किसका है, ये भी फैक्टोरियल 29 का। तो ये दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल होगा, तो -2x जो होगा वो बराबर होगा। अब आप ऐसा वैल्यू लीजिए जो काटता हो, तो देखो -30 लेना ज़्यादा अच्छा है, तो -2x के बदले में यहाँ -2x बराबर क्या लिखेगा, -30, माइनस से माइनस कट रहा है, 15 दूना 30 कट रहा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो, तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है। मान लेते हैं कि हमको भागा देना होता 26 को, फैक्टोरियल 26 को 29 से, रिमाइंडर क्या होगा। फैक्टोरियल 26 को 29 से भागा देना होता तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे, 2 का गैप से चलेंगे। 29 से 2 कम कितना होता है जी, 27। तो हम 27 से चलना शुरू करते हैं। तो फैक्टोरियल 27 को 29 से भागा दें तो रियल रिमाइंडर 1 होगा, लेकिन हम लोग इसमें 2 डमी रिमाइंडर का भी यूज़ करते हैं। 29 को 1 में जोड़ करके एक रिमाइंडर 80 लिख लो, और 29 में 1 में 29 घटा करके एक रिमाइंडर 28 भी लिख लो। ये 3 रिमाइंडर हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। फैक्टोरियल 27 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 27 गुना फैक्टोरियल 26, और इसको भागा देना है 29 से। अब देखिए इससे इसको भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा
तो रिमाइंडर हो जाएगा -2 गुना, इससे इसको भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा नहीं पता, मान लीजिए x, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आ गया, किसका रिमाइंडर आया भाई, फैक्टोरियल 77 का। और ये भी 3 रिमाइंडर लिखा हुआ है ना, इसमें से कोई भी हम रिमाइंडर एक का यूज करेंगे। ये भी किसका है, फैक्टोरियल 77 का, ये भी फैक्टोरियल 77 का रिमाइंडर है ये तीनों, और ये जो रिमाइंडर है ये भी फैक्टोरियल 77 का है। और x रिमाइंडर किसका है, फैक्टोरियल 26 का। x रिमाइंडर किसका है, केवल x रिमाइंडर किसका है, फैक्टोरियल 26 का। अब बताइए फैक्टोरियल 27 का ये रिमाइंडर और फैक्टोरियल 27 का ये रिमाइंडर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं, -2x जो होगा वो बराबर होगा, या तो आप 1 भी ले सकते हो, लेकिन देखिए 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 लीजिएगा तो x का वैल्यू -1/2 आ जाएगा। और याद रहे रिमाइंडर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, रिमाइंडर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है, या रिमाइंडर डेसिमल में भी नहीं होता है। तो हम -1 को तो नहीं ले सकते। क्या 80 को ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। क्या -28 को ले सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि -2 से 80 भी कट रहा है, -2 से 28 भी कट रहा है, मतलब कुल मिला के आपको कटने वाला रिमाइंडर लेना था। तो -28 लेना यहाँ ज़्यादा ईजी है, तो -28 लेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से कटेगा 39, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 39। आप कहेगा सर 80 रख के भी बता दीजिए, तो देखिए 80 रखने से भी कोई समस्या नहीं है, आप रख सकते हो। देख लीजिए -2x बराबर 80 रखिएगा, तो -2 से -40 टाइम्स में कटेगा, ठीक है, तो x बराबर -40 आ गया। लेकिन देखिए कैलकुलेशन के बीच में आप चाहे जो रिमाइंडर का यूज करना चाहें यूज कर लीजिए, ठीक है। आप बड़ा देखो ना, 79 से तो ये 80 बड़ा है, तो हम बड़ा रिमाइंडर का भी यूज कर ले रहे हैं, निगेटिव का भी यूज कर ले रहे हैं, बट फाइनल आंसर हमेशा किस में देना होता है, पॉजिटिव में देना है। अब ये निगेटिव को हमको पॉजिटिव बनाना होगा, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जिससे भागा देते हैं उसको जोड़ देंगे। तो भागा किससे दे रहे हैं, 79 से, तो -40 में 79 जोड़ो, तो रिमाइंडर कितना होगा 39। तो देखिए रिमाइंडर यहाँ से भी 39 आ रहा है, यहाँ से भी 39 आ रहा है। आप जिसका मर्जी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो 78 का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो -40 का यूज कर सकते हैं, बट 1 का यूज नहीं कर पा रहे थे। 1 का यूज करते तो फ्रैक्शन में आता, और आपको पता है कि फ्रैक्शन में रिमाइंडर अलॉट नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं 3 का गैप का, ये थोड़ा एडवांस है, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन पूछेगा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन सेटर, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है 3 का गैप से, मान लेते हैं फैक्टोरियल 86, फैक्टोरियल 86 को भागा देना है 89 से। देखिए 3 का गैप वाला भी हम बता रहे हैं, आपसे पूछा जाए रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग विल्सन मेथड के अनुसार 2 का गैप से ध्यान में रखें, तो 89 से 2 कम कितना होता है जी, 87। तो फैक्टोरियल 87 को 89 से हम भागा देंगे, फैक्टोरियल 87 को 89 से भागा दोगे तो रिमाइंडर कितना होगा, तो या तो 1 होगा। ये तो केवल क्वेश्चन मेरा इतना ही होता कि फैक्टोरियल 87 को 89 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 बोलते और ये मेरा आंसर हो जाता, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, हम इसका सहारा लेकर के हम 86 का रिमाइंडर को निकाल रहे हैं, है ना। तो 1 भी हो सकता है रिमाइंडर, और अगला रिमाइंडर क्या होगा, तो 89 में 1 जोड़ लो, तो अगला रिमाइंडर क्या हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और 89 में 1 में 89 घटा लो तो एक रिमाइंडर क्या हो सकता है, 88, ठीक है। तो ये 3 रिमाइंडर का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके कहाँ रुकेंगे, जहाँ पे हमको 86 मिल जाए। तो फैक्टोरियल 87 को लिख सकते हैं 87 गुना फैक्टोरियल 86, और इसको भागा देना है 89 से। अब 89 से 87 को भागा दीजिएगा तो निगेटिव रिमाइंडर -2 आएगा, गुना इससे इसको भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर नहीं पता, तो इस रिमाइंडर को x मान लीजिए, -2x, ठीक है। अब ये जो -2x रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर है, ये दोनों रिमाइंडर सेम होगा, तो कटने वाला डेटा लेना है, तो -2x को -88 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, तो -2 से कट जाएगा कितना बार में, 44 टाइम्स में, तो x बराबर हो जाएगा 44, x बराबर कितना हो जाएगा जी, 44 हो जाएगा। तो इस तरह से अभी आपके सामने हम 3 एग्जाम्पल लेकर के बताए
ठीक है, 3 एग्जाम्पल आपके सामने हम लेकर के बताए। अब आप ट्रिक खुद सोच सकते हो। देखिए फैक्टोरियल 29 को 31 से भागा दिए तो रिमाइंडर 15 आया। कैसे आया? तो देखिए 31 में एक कम कर दीजिए और उसको आधा कर दीजिए, 31 में एक कम कीजिएगा 30, 30 का आधा 15। अगला देखिए यहाँ पर देखिए 27 को भागा दिए थे 29 से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? तो 39 आ रहा है। तो क्या करना है? 79 में 1 कम कीजिए, जिससे भागा दे तो उसको एक कम करना है। तो 79 में एक कम करेंगे 28 आएगा और उसको आधा कर दीजिए 39 आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया, 86 को 89 से भागा देना है तो 89 को एक कम करो 88 आएगा और 88 को 2 से भागा देंगे 44 होगा। लेकिन अब इसका देखो ट्रिक क्या बना, तो हम ट्रिक लिख देते हैं, फैक्टोरियल p-3 को यदि p से भागा दें तो रिमाइंडर होता है p-1/2। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी कि फैक्टोरियल 94 को भागा देना है 97 से तो रिमाइंडर क्या होगा। तो पीछे हम 3 एग्जांपल प्रोसेस से बताए हैं, इसको सीधा ट्रिक से बनाते हैं। कैसे? तो 97 में 1 घटा दीजिए और उसको 2 से भागा दीजिए। तो 97 माइनस 1 कितना होगा? 96 का आधा कितना हो जाएगा? 48। तो इस तरह से हम आपको अभी विल्सन मेथड में 3 तरह का क्वेश्चन अभी तक बताए हैं, 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, एक लास्ट है 4 का गैप। वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हम पहले ही बोले कि हम लोग थोड़ा एक आध लेवल आगे बढ़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 4 का गैप का क्वेश्चन लिखते हैं। जिस तरह से 3 का गैप यदि आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो 4 का गैप भी उसी प्रकार से होगा जी। जैसे हम बात करें फैक्टोरियल 57 को भागा देना है 61 से, तो फैक्टोरियल 57 को 61 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो विल्सन मेथड के अनुसार कितना का गैप होना चाहिए? 2 का गैप होना चाहिए। तो 61 से 2 कम कितना होता है? फैक्टोरियल 59। तो फैक्टोरियल 59 को यदि 61 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। एक और रिमाइंडर क्या होगा? 62। एक और रिमाइंडर क्या होगा? -60। हम लोग 3 रिमाइंडर लेकर के काम चलाएंगे। 3 रिमाइंडर, फैक्टोरियल 59 को 61 से भागा देंगे तो 1 होगा, या तो 62 या -60। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है 57, बट हम सहारा ले रहे हैं 59 का। अब 59 को ब्रेक कीजिए, 59 को ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 59 इंटू 58 इंटू फैक्टोरियल 57। हमको यहीं पे रुक जाना है और भागा देना है 61 से। इसको भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा? -2। इसको भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा? -3। इसको भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा? तो नहीं पता, यही तो निकाल रहे हैं, यही तो क्वेश्चन है मेरा, तो इसको x मान लीजिए। तो इस तरह से -2 को -3 और x से गुना कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ गया? 6x। रिमाइंडर 6x। ये 6x रिमाइंडर किसका है? फैक्टोरियल 59 का। और ये रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर ये भी फैक्टोरियल 59 का। तो ये दोनों रिमाइंडर आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो 6x जो होगा वो बराबर करेंगे। किससे बराबर करेंगे? 1 से करेंगे? नहीं, क्योंकि 6 जो 1 को नहीं काट रहा है। क्या 62 से करेंगे? नहीं। क्या 6 के पहाड़ा में 62 आता है? नहीं। क्या -60 से करेंगे? हाँ, तो -60। तो 6 से 10 बार में कटेगा तो x का वैल्यू -10 आ गया, यानी रिमाइंडर -10 होगा। 57 को ही हम x माने थे रिमाइंडर, तो x का वैल्यू -10 होगा। लेकिन फाइनल आंसर निगेटिव में नहीं देना है, तो जिससे भागा देते हैं उसको जोड़ देंगे। तो -10 में 61 को जोड़ेंगे तो मेरा फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 51 आएगा। फाइनल आंसर जो निकल के आएगा 51। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और भी एक आते एग्जांपल लेते हैं। 43 को 47 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो इसको हम लोग देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। विल्सन मेथड के अनुसार 2 का गैप होना चाहिए, जबकि यहाँ 4 का है। तो 47 से 2 कम क्या होना चाहिए? तो फैक्टोरियल 45। फैक्टोरियल 45 को 47 से भागा दें तो रिमाइंडर कितना होगा? तो आप बोलेंगे 1। ये हम लोग को पता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और रिमाइंडर एक्स्ट्रा लिखने की बारी होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 में 47 को ऐड करके 48 लिखेंगे और 1 में 47 माइनस करके -46 लिखेंगे। हम लोग ये 3 रिमाइंडर पे काम कर रहे हैं, 3 रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, तो
अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, 45 को यदि तोड़ेंगे तो क्या 45 इंटू 44 इंटू फैक्टोरियल 43 होगा, फैक्टोरियल 43, और इसको भागा देना हमको कितना से 47 से। अब 47 से 45 को भागा देंगे तो रिमाइंडर आएगा -2, इससे इसको भागा देंगे रिमाइंडर आएगा -3, और इससे इसको भागा देंगे रिमाइंडर कितना होगा x। यानी इस तरह से रिमाइंडर जो मेरा हो गया वो कितना हो गया +6x। ये रिमाइंडर किसका है, आप कहेंगे फैक्टोरियल 45 का है, और ये रिमाइंडर जो इस बॉक्स में लिखा हुआ वो रिमाइंडर भी किसका है, फैक्टोरियल 45 का है, और ये रिमाइंडर जो x है वो रिमाइंडर किसका है, तो फैक्टोरियल 43 का है। ठीक है जी, तो हम लोग को फैक्टोरियल 43 का रिमाइंडर निकालना है। तो ये रिमाइंडर 45 का है और ये रिमाइंडर भी 45 का है, तो ये दोनों रिमाइंडर सेम होंगे, तो इस तरह से 6x जो होगा वो बराबर होगा, या तो 1 के बराबर होगा, या तो 48 के बराबर होगा, या तो -46। लेकिन 6 से कटने वाला कौन सा नंबर यहाँ दिख रहा है 48, तो 6 से कटने वाला ही नंबर लेना है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो 6 से 8 टाइम्स में कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो गया, और चूंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका आंसर हम लोग को इसी तरह से देना होगा। ठीक है, चलिए नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव बना लेते हैं। एक आध एग्जांपल और यदि आप लोग बोलेंगे तो ले लेते हैं 4 का गैप का, जिसको प्रोसेस से बनाएंगे हम लोग। तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं कि एक प्राइम नंबर अपने मन से ले लिया 83। अब 83 से कम 4 कम लेना है तो यहाँ फैक्टोरियल 79 ले लीजिए, और रिमाइंडर क्या हो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रिक पे भी बात हम करेंगे, लेकिन एक बार फिर से प्रोसेस से बताइए 83 से 2 कम कितना है जी, फैक्टोरियल 81। फैक्टोरियल 81 को 83 से हमको भागा देना है, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर या तो 1 होगा, या तो इसका एक और अगला रिमाइंडर लिखेंगे तो 84 होगा, और इसका एक रिमाइंडर कितना होगा -82। ये 3 रिमाइंडर हम लोग का होगा। अब इसको हम लोग ब्रेक करके रिमाइंडर निकालेंगे तब कितना होगा, बिना ब्रेक किए रिमाइंडर इतना होगा। ब्रेक करने के बाद देखिए फैक्टोरियल 81 को तोड़ेंगे तो क्या 81 इंटू 80, और हमको रुकना कहाँ 79 के पास, तो क्या फैक्टोरियल 79 होगा, और इसको भागा देना 83 से। इसको भागा दीजिएगा -2 आएगा, इसको भागा दीजिएगा -3 आएगा, इसको भागा दीजिएगा नहीं पता, यही तो निकालना है। तो इस रिमाइंडर को हम कितना मानेंगे x मानते हैं, तो इस तरह से रिमाइंडर 6x आ गया। ये रिमाइंडर किसका होगा 81 का, और ये रिमाइंडर भी किसका होगा फैक्टोरियल 81 का। तो ये दोनों रिमाइंडर इक्वल करो, तो 6x को हम इक्वल करेंगे 1 से, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि 6 1 को नहीं काटता है, तो 1 में नहीं ले सकते। तो फिर -82 लेंगे, नहीं 6 जो 82 को भी नहीं काटता है, तो क्या 84 लेंगे, हाँ तो 84। तो इस तरह से x बराबर कितना हो जाएगा 1, हमारा आंसर होगा। क्योंकि x रिमाइंडर किसका था फैक्टोरियल 79 का रिमाइंडर को हमने x माना था, और x बराबर 14 आया, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम आपको 4 प्रकार का क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब उसको हम एक जगह समरी टाइप से लिखवा दें और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। सबसे पहला जो आपको याद रखना है, ये शॉर्टकट है, हम प्रोसेस का पहले ही बात कर चुके हैं, अब ये शॉर्टकट अप्रोच आप लोग को ध्यान में रखना है, तो रख लीजिए। पहला जो हम लोग को याद रखना है, फैक्टोरियल p-2 को यदि p से भागा दें तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 होता है, हमेशा 1 होता है, वेयर p बराबर कैसा नंबर प्राइम नंबर। दूसरा फैक्टोरियल p-1 को यदि p से भागा दें तो रिमाइंडर होता है -1, लेकिन आंसर तो माइनस में नहीं बोल रहा है, तो जिससे भागा दे तो उसको जोड़ो, तो p-1 मतलब ये वाला हो जाएगा p-1। तीसरा जो रूल हम लोग का निकल के सामने आया था, ये दोनों जो रूल है ना, ये दोनों रूल से अभी तक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, इससे भी आने का चांस है, तो एक आध रूल एक्स्ट्रा पढ़ रहा हम लोग। फैक्टोरियल p-3 को यदि p से भागा दें तो रिमाइंडर होता है कि p-1/2, p-1/2। एंड नेक्स्ट जो रूल है आपका लास्ट चौथा 4 का क्या है, फैक्टोरियल p-4 को यदि p से भागा दें तो रिमाइंडर होता है 2 तरीके से।
रिमाइंडर होगा p में 1 को जोड़ने से 6 का मल्टीपल बनेगा, तो p प्लस 1 भागा 6 लिखेंगे, या p प्लस p माइनस 1 अपॉन 6 लिखेंगे, लेकिन इसको माइनस में लिखना होगा। देखिए कोई भी प्राइम नंबर जो होता है ना, क्योंकि हम भागा प्राइम नंबर से दे रहे हैं, तो कोई भी प्राइम नंबर जो होता है 6 के मल्टीपल से या तो एक कम होता है या तो एक ज्यादा होता है। तो हमको इस प्राइम नंबर को 6 का मल्टीपल बनाना है, तो प्राइम नंबर में 1 जोड़ने से आएगा तो ये प्लस में लिखाएगा, और प्राइम नंबर में यदि 1 घटाने से 6 का मल्टीपल बनेगा तो ये माइनस में बनेगा। अब इसका कुछ एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम एक आध दो एग्जांपल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले ही ज्यादा एग्जांपल हम दे चुके हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन होता कि फैक्टोरियल 95 को 97 से भागा दें तो रिमाइंडर क्या हो। तो आप यहां देख रहे हैं 97 एक प्राइम नंबर है, यहाँ 95 इससे 2 का है, तो 2 का गैप रहता है, तो रिमाइंडर हमेशा कितना होता है 1। अगला एग्जांपल यदि हम लें कि फैक्टोरियल 36 को यदि 37 से भागा दें तो रिमाइंडर क्या हो। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला नंबर 2 है, यहां से देखिए 1 का गैप रहता है तो रिमाइंडर p माइनस 1 ही रहेगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल 36 को यदि 37 से भागा दें तो रिमाइंडर कितना होगा 36 होगा। तो ये दो आसान क्वेश्चन है। अगला 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको बनाना होता है क्वेश्चन कि कोई भी प्राइम नंबर ले लें, मान लेते हैं हम एक प्राइम नंबर ले लिए 23, और इस 23 को से 3 कम प्राइम नंबर लेना है फैक्टोरियल 20, सॉरी 3 कम लेना है फैक्टोरियल 20। तो फैक्टोरियल 20 को यदि हम 23 से भागा दें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं कि 3 का गैप 3 का, इन दोनों 20 और 23 का गैप कितना का है 3। तो जब 3 का गैप होता है तो इसका रिमाइंडर का ट्रिक जो हम बताए हैं प्राइम नंबर -1 का आधा। तो प्राइम नंबर यहाँ 23 है, 23 माइनस 1 का आधा कितना होगा 11। और भी एक आध एग्जांपल लें, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि फैक्टोरियल 64 को यदि 67 से भागा दें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ देखिए कितना का गैप है 3 का गैप, तो 3 का गैप है तो सीधा रिमाइंडर का हो जाएगा 67 माइनस 1/2। इसमें से इसको घटाइएगा 66 का आधा करोगे तो कितना होगा 33। तो 3 का गैप का एग्जांपल ले चुके। 4 का गैप का हम लोग देखते हैं। 4 का गैप प्रोसेस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। 4 का गैप जैसे मान लेते हैं हमको करना होता फैक्टोरियल 93 को डिवाइड करना होता 97 से। आपको पता है 97 एक प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये 4 इससे कम है तो रिमाइंडर का प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, हम यहाँ केवल ट्रिक का बात कर रहे हैं। तो ट्रिक से इसको बनाना है। तो आपको यहाँ देखना होगा कि 97 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 98 मिलेगा, जो 6 का मल्टीपल नहीं है तो इसको नहीं ले सकते। इसको हमको 6 का मल्टीपल बनाना है, या तो 1 जोड़ने से बनेगा या तो 1 घटाने से, कंफर्म है। तो 97 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 98 आएगा, जो 6 का मल्टीपल नहीं। तो अगला स्टेप मेरा क्या होगा 97 में 1 घटाएंगे, ठीक है, और उसको 6 से भागा। लेकिन ध्यान रहे जब आप -1 लिखते हो तो ये माइनस में आएगा। अब 97 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 96 को 6 से भागा दीजिएगा तो 16 टाइम्स में, लेकिन ये वैल्यू माइनस में, तो आपका रिमाइंडर आएगा -16। आपका रिमाइंडर कितना है -16। लेकिन फाइनल आंसर माइनस में नहीं देना, तो इसको प्लस बना दीजिए। प्लस कैसे बनेगा, तो जिससे भागा देते हैं उसको जोड़ करके। तो -16 में जोड़ दीजिए 97, तो -16 में 97 को जोड़ेंगे आंसर होगा 81, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक आध एग्जांपल और लें 4 का गैप का। जैसे अगला एग्जांपल हम ले लें कि यदि मान लेते हैं फैक्टोरियल 67 को भागा देना है 71 से। तो देखिए 71 एक प्राइम नंबर, तो मुझे प्राइम नंबर से भागा देना है, ठीक है। रिमाइंडर क्या, तो फैक्टोरियल 67 को 71 से भागा देगा। 71
और इसके बीच में गैप कितना का है 4। यदि गैप 4 का रहेगा तो करना क्या है 71 में या तो 1 घटाओगे या तो 1 जोड़ोगे। 71 में 1 घटाओगे तो 70 आएगा। ये 6 का मल्टीपल नहीं, इसको 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या करोगे 71 में 1 जोड़ोगे, अब कितना होगा 72। अब ये 6 का मल्टीपल है, इसको 6 से काटना है, रिमाइंडर कितना होगा 12, क्योंकि इसका ट्रिक हम आपको ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन होगा कि मान लेते हैं कि फैक्टोरियल, कोई भी एक एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 37 को भागा देना है 41 से। या फिर निगेटिव वाला एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले लें? तो जैसे मान लेते हैं कि 19 लेते हैं, चलिए 19 से भागा देना है फैक्टोरियल 15 को। फैक्टोरियल 15 को 19 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो इस तरह से देखिए 19 में यदि इसका फॉर्मूला होता है या तो इसमें 1 घटा दीजिए या तो 1 जोड़ दीजिए। तो 19 में 1 घटाइएगा तो 18 आएगा जो, और ऐसा करने पर हमको 6 का मल्टीपल मिलना चाहिए। 19 में 1 जोड़ेगा तो 20 आएगा। तो ये तो 6 का मल्टीपल है नहीं, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते। तो हमको लेना किसको है 18। तो 18 को भागा देना है 6। लेकिन ध्यान रहे चूंकि आप घटा करके ला रहे हो तो ये माइनस में आएगा। तो 6 3 जा -18, तो यहाँ -18 आ गया, रिमाइंडर -3 आ गया। अब इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे भागा देते हैं उसको जोड़ देंगे। -3 में 19 जोड़ेंगे तो 16 होगा। इस तरह से होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एग्जामिनेशन में जो हम लोग का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो सभी तरह का क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस किए, ट्रिक के साथ भी डिस्कस किए, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया। अब आपका चॉइस है कि आप इसको कैसे जानते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट से सीखिए, उसके बाद आप समय बचाना है तो ट्रिक को भी ध्यान में रखिएगा। एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ करके पढ़े हैं, ध्यान में रखते हो कि यदि एग्जाम का लेवल बढ़ाएगा भी तो हम लोग आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज इतना ही। आप सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो।